Hello everyone, welcome to Avisa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 11 subject English lesson 1 the portrait of a lady. In the last video lecture we discussed 7 important question answers and today we will continue the same. So let's start. Question number 8. Why was it hard to believe for the author that his grandmother was once young and pretty? Hard means कठिन, बिलीव मीन्स विश्वास करना, वंस मीन्स एक बार, यंग मीन्स जवान, प्रिटी मीन्स सुंदर. सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऑथर है उनके लिए इस बात पर विश्वास करना कठिन था कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो एक समय यंग थी और सुंदर थी, प्रिटी थी. क्यों? सो आंसर, द ऑथर हैड ऑलवेज सीन हिज ग्रैंड मदर एज अ वेरी ओल्ड वुमन. सो यहाँ पे ऑथर जो है वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को हमेशा एक वृद्ध महिला के रूप में देखा था. फॉर द पास्ट 20 years ही हैड सीन हर फेस एज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स. क्रिस क्रॉस मीन्स होता है आड़े तिरछी, रिंकल्स मीन्स झुर्रियाँ. और पिछले 20 वर्षों से उन्होंने देखा था कि उनके चेहरे पे क्या थे, के चेहरे पे ढेर सारे रिंकल्स आए थे, आड़ी तिरछी जो झुर्रियाँ हैं वो थी. सी वॉज फैट एंड स्लाइटली बेंट. वो मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी. बेंट मीन्स झुकी हुई. ही हैड ऑलवेज सीन हर लाइक दिस. और वो हमेशा इसी रूप में उन्होंने देखा था. सो इट वॉज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रिटी. और इसीलिए जो ऑथर है वो कहते हैं कि ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था कि इस बात पर विश्वास करना कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो एक समय यंग थी, वो काफ़ी सुंदर थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंडफादर. यहाँ पे ऑथर के जो ग्रैंडफादर थे उनके बारे में वर्णन करना है कि उनके ग्रैंडफादर कैसे थे. आंसर, द पोर्ट्रेट ऑफ ऑथर्स ग्रैंडफादर वॉज हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. तो जो पोर्ट्रेट है, उनके ग्रैंडफादर के पोर्ट्रेट है, वो कहाँ पे टंगी हुई थी? वो ड्राइंग रूम में यानी बैठक रूम में टंगी हुई थी दीवार पे. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. और वो बड़े से टर्बन मीन्स होता है पगड़ी, पगड़ी पहने हुए थे और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. और उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी जो कि उनकी चेस्ट के जो बेस्ट पार्ट है को ढके हुए थे. ही लुक्ड लाइक 100 years ओल्ड. और वो लग रहे थे कि वो 100 years के हैं. According to the author, he did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. और उनको देख करके ऐसा नहीं लगता था कि उनकी कोई वाइफ होगी या उनके कोई बच्चे होंगे. उनको देख करके ऐसा लगता था जैसे उनके ढेर सारे नाती पोते होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the grandmother's reaction towards education in the English school? यहाँ पे कहा जा रहा है एजुकेशन मीन्स प्रतिक्रिया. उनकी जो ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर की जो प्रतिक्रिया है यानी कि इंग्लिश स्कूल को लेकर के, इंग्लिश स्कूल की शिक्षा को लेकर के ग्रैंड मदर की क्या प्रतिक्रिया थी? सो आंसर, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडी. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ग्रैंड मदर थी वो खुश नहीं थी क्योंकि वो ऑथर की मदद नहीं कर पा रही थी. शी डिड नॉट नो इंग्लिश वर्ड्स और अबाउट वेस्टर्न साइंसेस. और वो इंग्लिश वर्ड्स के बारे में नहीं जानती थी, यहाँ तक कि साइंस के बारे में भी नहीं जानती थी क्योंकि वो हिंदी को जानती थी, क्योंकि हिंदी गांव में पढ़ाई जाती थी. सो जो राइटर है जब वो गांव में पढ़ रहे थे तब उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो होमवर्क में काफ़ी मदद करती थी. बट जब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती हो गए तब वो उनकी मदद नहीं कर पा रही थी. शी वॉज डिस्ट्रेस्ड टू नो दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड द होली बुक्स इन द इंग्लिश स्कूल. होली बुक्स मीन जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तकें उसे कहते हैं, पवित्र पुस्तकें. सो
वो इसलिए खुश नहीं थी कि वहाँ पे भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, या फिर जो होली बुक्स है, पवित्र ग्रंथ है, इस तरह के जो ग्रंथ है वो नहीं पढ़ाए जाते थे, देवी देवताओं के बारे में नहीं बताए जाते थे। सो इसलिए वो जो है अनहैप्पी थी। सो उनको इंग्लिश स्कूल की जो शिक्षा है उनको अच्छा नहीं लगता था, बेकार लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऑथर और उनकी जो ग्रैंड मदर के बीच जो शारीरिक जो मिलन है, फिजिकल कांटेक्ट है, उनके बारे में वर्णन करना है कि जब वो आखिरी बार जब मिले थे तब उनका क्या रिएक्शन था। सो आंसर, व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड फॉर हिज फर्दर स्टडीज द ग्रैंड मदर वेंट टू लीव हिम एट द रेलवे स्टेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब ऑथर विदेश पढ़ाई करने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए जब 5 सालों के लिए जब वो गए, तब उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उन्हें छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई थी। He could tell that she was reciting prayers. The grandmother kissed his forehead lovingly. Forehead means मस्तक। So उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कुछ प्रेयर गा रही थी, और वो जब रेलवे स्टेशन में विदाई देते वक्त जब वो उनके मस्तक को, यानी राइटर की जो मस्तक उनको जब किस की, तब दैट किस सीम्ड टू द ऑथर एज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। ही वॉज थिंकिंग दैट द ग्रैंड मदर माइट सर्वाइव फॉर 5 years। अब जब उनकी जो ग्रैंड मदर है जब वो किस की, तब राइटर को ऐसा लगा कि ये जो मिलन है, ये जो फिज़िकल जो मिलन है वो हमारा अंतिम होगा। इट मीन्स उनको ये इस बात पर विश्वास नहीं था कि जब 5 सालों बाद जब विदेश से वो पढ़ाई करके वापस आएंगे तो शायद ही वो अपने ग्रैंड मदर से मिल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। व्हाट वॉज द टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह हमारी दोस्ती का टर्निंग पॉइंट था, यानी वह हमारी दोस्ती का बदलाव था। अब वो बदलाव क्या था, यानी ये जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था। सो आंसर, द ऑथर यूज्ड टू लिव विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज। यानी जो ऑथर है वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहा करते थे। शी वोक हिम अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड got him ready for school and even helped him his studies। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उन्हें सुबह उठाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी, तैयार करती थी, और यहाँ तक कि उनके होमवर्क में भी वो हेल्प करती थी, पढ़ाई लिखाई में भी वो मदद करती थी। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस तरह से वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। द टर्निंग पॉइंट केम इन देयर फ्रेंडशिप व्हेन the author's parents sent for them to the city. Though they shared the same room, but the grandmother could no longer accompany with him or help him in his studies. So इस तरह से जो ऑथर है वो बताते हैं कि टर्निंग पॉइंट कब आया, जब उनके पेरेंट्स ने उन्हें गांव से शहर बुला लिया। अब जब वो गांव से शहर आ गए तो हालांकि वो एक ही रूम में रहते थे, बट उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी, क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती हो गए थे। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी जब वो गाँव में थे तब वो उन्हें घर से स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी और स्कूल से वापस घर भी लेकर के आती थी। बट जब ये शहर में आ गए तब ये बस से स्कूल जाने लगे, और स्कूल से जब वो घर आते थे तो बस से जाने लगे। सो इस तरह से ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है जिनकी वजह से उनके बीच में एक थोड़ा सा दूरी बढ़ गई थी, उनके बीच में दूरी बढ़ गई थी, और इसीलिए कहा गया है कि वह था हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट, मीन्स बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स। हु प्रोटेस्टेड एंड वाई। प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने प्रोटेस्ट किया, हमने विरोध किया, बट उन्होंने क्या किया, इग्नोर किया। हु प्रोटेस्टेड एंड वाई मीन्स किसने विरोध किया और क्यों। सो आंसर, व्हेन द ऑथर केम फ्रॉम अब्रॉड द ग्रैंडमदर वाज वेरी एक्साइटेड एंड sang कंटिन्यूअसली। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब
ऑथर जो है वो विदेश से लौट करके वापस आया, तब क्या हुआ कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो काफ़ी एक्साइटेड थी और वो गा रही थी, लगातार गा रही थी, सैंग मीन्स गा रही थी। सी फेल इल, और वो बीमार हो गई। द डॉक्टर सेड दैट इट वॉज माइल्ड फीवर एंड वुड गो अवे, डॉक्टर ने कहा कि एक माइल्ड फीवर है, ये चला जाएगा। बट द ग्रैंड मदर थॉट differently. She told that her end was near, but before that she wanted to do the prayers. But उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो डिफरेंट सोच रही थी और वो कहती थी, वो उन्होंने कहा कि उनका अंत जो समय है वो पास आ गया है, एंड इसलिए वो किसी से बात नहीं कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेयर कर रही थी। All the family members protested her about her thinking. She ignored the protest and started her prayer, and her fingers were busy telling the beads of rosary. Rosary means माला। और इस तरह से इनके जो फैमिली वाले हैं, इनके जो परिवार वाले हैं, वो बार बार प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो इग्नोर करते जा रही थी और वो सिर्फ और सिर्फ प्रेयर कर रही थी, रोजरी पकड़ी हुई थी और इस तरह से वो प्रार्थना जप वगैरह कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द सिटी स्कूल एजुकेशन एंड विलेज स्कूल एजुकेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गांव की शिक्षा है, गांव के स्कूल की शिक्षा और शहर के स्कूल की शिक्षा के बीच में विरोधाभास प्रकट करना है। सो आंसर मीन्स गांव के स्कूल की शिक्षा और शहर के स्कूल की शिक्षा के बीच में विरोधाभास है, उनको निकालना है। आंसर, द विलेज स्कूल एजुकेशन इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सिटी स्कूल एजुकेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गांव के स्कूल की जो शिक्षा है वो शहर के स्कूल की शिक्षा से बिल्कुल भिन्न है। इन द विलेज द स्कूल वॉज नेक्स्ट टू द टेम्पल एंड द प्रिस्ट हिमसेल्फ वॉज द टीचर। प्रिस्ट मीन्स पुजारी, नेक्स्ट मीन्स बगल में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गांव में क्या होता है कि गांव में स्कूल के बगल में ही मंदिर होता है और गांव के जो पुजारी रहते हैं, जो मंदिर में पूजा करते हैं, वही स्कूल के टीचर भी रहते हैं। He taught them the alphabets and the morning prayers। और वो क्या सिखाते हैं, पृष्ठ क्या सिखाते हैं वहाँ पे, वो अल्फ़ाबेट्स यानी वर्णमाला सिखाते हैं और सुबह की जो प्रार्थना है, प्रेयर है, वो सिखाते हैं। बट इन द सिटी स्कूल देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड और द होली बुक्स। और शहर में क्या होता है कि वहाँ पे गॉड के बारे में, भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। होली बुक्स यानी जो पवित्र ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तकें, उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। इंग्लिश, साइंस एंड म्यूज़िक सब्जेक्ट्स वर टॉट इन द सिटी स्कूल। और शहर के स्कूल में क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश, साइंस, विज्ञान, म्यूज़िक सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स शहर के स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गांव की स्कूल की शिक्षा और शहर की स्कूल की शिक्षा में इस तरह के विरोधाभास है। सो इस तरह से हमने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।